नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ओशो की बहुत ही मशहूर किताब हिडन मिस्ट्रीज यानी छिपे हुए रहस्य का डीप डाइव करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि चेतना और अस्तित्व की एक ऐसी यात्रा है जिसे अक्सर हम महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या जीवन सुलझाने के लिए एक पहेली है या जीने के लिए एक रहस्य? आइए जरा इस पर सोचें। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि हर चीज को बस कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं। लेकिन ओशो के अनुसार ऐसा करने से जीवन का असली मजा ही कहीं पीछे छूट जाता है। तो आगे बढ़ते हैं खंड 1 की तरफ। जीवन एक रहस्य। इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम हमेशा हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? हर बात का कोई ना कोई कारण चाहिए हमें। लेकिन ये सच है कि इसी कंट्रोल की चाह में अस्तित्व का असली आनंद खो जाता है। जीवन कोई मशीन तो है नहीं जिसे बटन दबाकर चलाया जा सके। अब यहाँ विज्ञान और जीवन के बीच का अंतर समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ साइंस है जो पहेलियां हल करता है, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और दूसरी तरफ जीवन है जो एक रहस्य है। जैसे जैसे हम लाइफ को लॉजिक के तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं ना, वो और भी गहरी और उलझी हुई लगने लगती है। मतलब विज्ञान के पास फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जीवन का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता, इसे बस जिया जा सकता है। खंड 2 मन का भ्रम। अब थोड़ा और भीतर की तरफ चलते हैं। हमारा जो मन है वो एक तरह की इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करने वाली मशीन की तरह काम करता है। बिल्कुल एक ऐसे रेडियो की तरह जो लगातार बजता रहता है, जिसे बंद करना नामुमकिन सा लगता है। हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल की यादों में भटकता है या फिर आने वाले कल की टेंशन में, और इसी चक्कर में जो आज का सच है, प्रेजेंट मोमेंट है, वो हाथ से फिसल जाता है। और इस भ्रम का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर है क्या? वो है अहंकार, यानी हमारा ईगो। स्रोत के मुताबिक अहंकार सबसे बड़ा इल्यूजन है जो इंसान को आज में जीने से रोकता है। ओवरथिंकिंग और ये ईगो मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे बाहर निकलना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वो असली दीवार है जो हमारे और असलियत के बीच खड़ी है। इसी बात पर एक बहुत ही गहरा कोट है, जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। कितनी सटीक बात है। थोड़ा रुक कर इसे महसूस कीजिए। सच कभी भी शोर शराबे या विचारों की भीड़ में नहीं मिलता। वो तभी सामने आता है जब अंदर एकदम सन्नाटा हो, बिल्कुल शांति हो। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का एक तरह से कोर मैसेज है। अब आते हैं खंड 3 पर, प्रेम बनाम आसक्ति, यानी लव वर्सेस अटैचमेंट। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी जुड़े हैं, पर अक्सर होता क्या है, हम प्रेम जैसी बड़ी और आज़ाद भावना को बहुत ही छोटी और बांधने वाली चीज़ समझ लेते हैं। जिसे हम अक्सर प्यार मान बैठते हैं, वो असल में कुछ और ही होता है। देखिए, सच्चे प्रेम और आसक्ति के बीच जमीन आसमान का अंतर है। सच्चा प्रेम वो है जो पूरी आज़ादी देता है, जो आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ है आसक्ति, यानी मोह, जिसका पूरा फोकस सिर्फ सामने वाले को कंट्रोल करने और उस पर हक जमाने पर होता है। सच्चा प्रेम कभी कैद नहीं करता, बल्कि वो आज़ाद करता है, जबकि आसक्ति सिर्फ इंसान को बांधना चाहती है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, मृत्यु एक नया आरंभ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके नाम से ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस विश्लेषण में मृत्यु को किसी डर या निराशा के रूप में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए और पॉजिटिव नजरिए से देखा गया है। असल में बात यह है कि मृत्यु कोई दी एंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओशो का ये नजरिया बेहद दिलचस्प है कि इंसान मौत से इसलिए डरता है क्योंकि उसने जिंदगी को ठीक से जिया ही नहीं होता। ये अधूरापन ही वो डर पैदा करता है। जिसने लाइफ को पूरी तरह गहराई से जी लिया, उसे मौत का डर कभी सता ही नहीं सकता। खंड 5, ध्यान का मार्ग। अब सवाल उठता है कि इन सभी बड़े रहस्यों के बीच, चाहे वो लाइफ हो, प्यार हो या डेथ हो, रास्ता कैसे निकाला जाए? तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ध्यान। ये सिर्फ कुछ फिलॉसफी वाली बातें नहीं हैं, बल्कि एक साफ रास्ता है, और वो रास्ता बाहर की तरफ नहीं, बल्कि एकदम अंदर की तरफ जाता है। लोगों को अक्सर लगता है कि ध्यान या मेडिटेशन किसी धर्म से जुड़ा है, पर सच तो ये है कि ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जागरूकता की कला है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका किसी पूजा पाठ से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गहरी फोकस्ड अवेयरनेस का अभ्यास है, खुद को जगाने का एक असरदार तरीका है। और इसके फायदे सच में कमाल के हैं। पहला,
ये स्ट्रेस को सीधे तौर पर कम करता है। दूसरा, भागते हुए मन को शांत करता है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, ये आत्मबोध लाता है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ये खुद को पहचानने और पूरी शांति तक पहुंचने का एक सीधा जरिया है। आखिरी खंड पर आते हैं, निष्कर्ष और समीक्षा। अब तक हमने जो भी गहरे विचार सुने, उनके आधार पर इस किताब का एक निष्पक्ष विश्लेषण करना तो बनता ही है। देखते हैं इसके क्या फायदे और क्या कमियां हैं। अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड ये है कि इसकी भाषा बहुत गहरी और असरदार है। ये जिंदगी के बड़े सवालों पर बिल्कुल नया नजरिया देती है। लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखें तो जो लोग मेडिटेशन में एकदम नए हैं, उन्हें ये किताब थोड़ी हवा हवाई या एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है। जिन्हें तुरंत प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, उन्हें शायद इसकी स्पीड थोड़ी धीमी लगे। तो आखिर ये किताब विशेष रूप से पढ़नी किसे चाहिए? अगर कोई ध्यान सीखना चाहता है या जीवन और मृत्यु जैसे बड़े सवालों से जूझ रहा है, तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा जो लोग गीता पढ़ते हैं या पहले से स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इस एक शानदार लाइन में छिपा है। यह किताब जीवन के उन सवालों को छूती है जिनका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। सच में असली जवाब कभी किताबों के पन्नों पर नहीं छपे होते, वे तो खुद के एक्सपीरियंस से ही मिलते हैं। किताब सिर्फ एक इशारा कर सकती है, चलना तो खुद ही पड़ता है। और इसी वजह से इस गहरे स्रोत को मिलती है 5 में से 4.5 यानी 4.5 की एक मजबूत रेटिंग। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाली बुक नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये हाई रेटिंग इसी बात का सबूत है कि इसका असर कितना गहरा है। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या अब इन रहस्यों के बारे में सिर्फ पढ़ना छोड़कर आखिरकार इन्हें सच में एक्सपीरियंस करना शुरू करने का वक्त नहीं आ गया है? इन बातों को बस सुन लेना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम ओशो के हिडन मिस्ट्रीज, द अवेकनिंग ऑफ इनर कॉन्शियसनेस के मूल विचारों को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं? अपनी पूरी जिंदगी बस बाहरी दुनिया को समझने और उसे ठीक करने में ही लगा देते हैं। लेकिन ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये हमारा ध्यान बाहर के शोर शराबे से हटाकर सीधे हमारे भीतर की एक बहुत ही शांत यात्रा की तरफ ले जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे अपनी चेतना को जगाकर हम जीवन के उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। तो चलिए शुरुआत इस एक कमाल के विचार से करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा। जब मन शांत होता है तब जीवन के सारे छिपे रहस्य खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। ये एक अकेली लाइन इस पूरे विषय की जान है। मतलब असली समझ बाहर से ज्ञान बटोरने में नहीं है, बल्कि भीतर के उस मौन में है। जब बाहर का शोर एकदम थम जाता है, बस तभी जाकर असली सच्चाई हमारे सामने आती है। तो आइए भीतर की इस यात्रा की गहराई में चलते हैं और सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा मन असल में हमारे साथ क्या खेल खेलता है। अक्सर होता क्या है कि हम इंसान जीवन को एक मशीन की तरह देखने लगते हैं, है ना? हर चीज में लॉजिक, हर चीज का हिसाब। लेकिन स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल किया जाए। ओशो के अनुसार जीवन को हर वक्त लॉजिक से पकड़ने की ये जो हमारी आदत है, यही इसके असली मजे को खत्म कर देती है। आप जितना इसे तर्क से सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही उलझता जाएगा। इसके उलट जीवन तो एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे बस जिया जाना चाहिए, अनुभव किया जाना चाहिए और बहुत गहराई से महसूस किया जाना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये मन हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इस सामग्री में मन को एक ऐसी फैक्ट्री की तरह दिखाया गया है जिसका काम कभी रुकता ही नहीं। और सच में ये फैक्ट्री बनाती क्या है? डर, बेकार की चिंताएं, भविष्य की मनगढ़ंत कहानियां और बीते हुए कल का पछतावा। ये मन कभी भी हमें आज में यानी वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। ये एक ऐसा जाल बुन देता है जो असली शांति और सच्ची चेतना को कहीं बहुत दूर धकेल देता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? ओशो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची चेतना केवल और केवल तभी जागती है जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो अपना मन है ही नहीं, वो तो बस अपने मन का एक साक्षी है, एक दर्शक या ऑब्जर्वर है। विचारों को दूर से देखने की ये जो ताकत है, उनके साथ बहे बिना बस उन्हें आते जाते देखना, यहीं से असली जागरूकता की शुरुआत होती है।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मन का यह भ्रम किस तरह से अहंकार का रूप ले लेता है, जो अंततः सारे दुखों की जड़ बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही साफ और सीधा पैटर्न बताया गया है। होता यह है कि अहंकार हमारे अंदर ये भावना पैदा कर देता है कि हम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। एक तरह की अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है और फिर शुरू होता है तुलना का खेल। कौन बेहतर है, कौन बड़ा है, और जहाँ जहाँ तुलना होती है वहाँ संघर्ष और टकराव का जन्म होना तो तय है, और इसी से हमारे दुख कई गुना बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो इंसान को जीवन भर फंसाए रखता है। और इस पूरे जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही अचूक तरीका बताया गया है, इस अहंकार को पूरी तरह छोड़ देना। जैसे ही अलगाव की यह दीवार गिरती है, इंसान वापस इस विशाल ब्रह्मांड और अपने मूल अस्तित्व के साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस करने लगता है। चलिए अब बात करते हैं इंसान के जीवन के दो सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले पड़ावों की, प्रेम और मृत्यु। देखिए, जिसे हम अक्सर प्यार मान बैठते हैं ना, स्रोत के अनुसार वो असल में सिर्फ पॉजिटिवनेस या अधिकार जताने की भावना होती है। इसमें हम सामने वाले को बस अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सच्चा प्रेम स्वाभाविक रूप से आज़ादी देता है। वो किसी को बांधता नहीं है, वो सामने वाले को पूरा सम्मान देता है, और ऐसा प्रेम अपनी असली पवित्रता तक तभी पहुंचता है जब उसमें ईगो यानी अहंकार का नामो निशान ना हो। प्रेम के साथ साथ यहाँ मृत्यु के प्रति नजरिया भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। इस विचार के अनुसार मौत कोई दुश्मन नहीं है और ना ही ये सब कुछ खत्म हो जाने वाली बात है। ओशो का मानना है कि जिस इंसान ने जीवन को उसकी पूरी गहराई के साथ जिया है, वो मौत को बहुत ही सहजता से अपनाएगा, क्योंकि मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, जबकि चेतना की असली यात्रा तो इसके बाद भी बिना रुके चलती रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाहर के इस सारे शोर शराबे का सबसे सटीक इलाज क्या है? इसका जवाब है ध्यान, यानी अपने भीतर मुड़ना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस स्रोत में ध्यान यानी मेडिटेशन को किसी भी धर्म या परंपरा के बंधनों से बिल्कुल अलग रखा है। इसे सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता और अपने ही भीतर गहराई में उतरने की एक प्रक्रिया बताया गया है। कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि खुद को जानने का एक सीधा तरीका। और जैसे जैसे कोई इंसान इस अभ्यास में गहरा उतरता है, तो एक बहुत ही खास बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले दिमाग की वो लगातार चलने वाली बकबक कम होने लगती है, और जब वो विचारों का शोर एकदम शांत हो जाता है, तो उसकी जगह एक बेहद गहरी शांति ले लेती है। इसी परम शांति में से एक सच्चे और हमेशा रहने वाले आनंद का जन्म होता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, वर्तमान क्षण की ताकत और ये जानना कि अंतिम सत्य आखिर बसता कहाँ है। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना की तरफ इशारा किया गया है। हम इंसान सच्चाई को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी कहाँ कहाँ नहीं भटकते, मंदिरों में, पुरानी किताबों में, या फिर बाहर गुरुओं के पास। लेकिन सच तो ये है कि ये सत्य बाहर है ही नहीं, ये केवल और केवल हमारी अपनी मौन अवस्था के भीतर ही मिलता है। जब तक भीतर खामोशी नहीं होगी, बाहर का कोई भी ज्ञान हमारी मदद नहीं कर सकता। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक साथ समेटें, तो हमारे सामने आत्म परिवर्तन के कुछ बहुत ही साफ सूत्र आते हैं। जीवन को हर हाल में कंट्रोल करने की जिद छोड़ना, शुद्ध रूप से जागरूक बनना, बिना किसी अहंकार के निस्वार्थ प्रेम करना, ध्यान का अभ्यास करना, मृत्यु के डर से आज़ाद होना और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। ये सारी बातें हमें यही सिखाती हैं कि आज में यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना ही जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर अंतिम सत्य और असली शांति हमारी अपनी खामोशी के भीतर ही छिपी है, तो फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उसे बाहर इस भौतिक दुनिया में खोजने में क्यों बर्बाद कर देते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि आपको खुद अपनी भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है।